धर्म बनता उस समय के बोलना चाहिए, नहीं तो चोरी हो जाएगी, गुणचोर हो जाओगे। जब जब संकीर्तन चले तब कभी ऐसा नहीं करना कि चुपचाप बैठे रहो। यदि धुन चल रही है राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो अपना कर्तव्य, क्योंकि आपने जिसके मुंह से सुना उसने आपको नामदान कर दिया है। अब आप उसको ना करो तो आपकी जिम्मेदारी है। जिसने आपको दान किया आप उसको करिए। व्यवहार है। तो जब कहीं भीड़ इकट्ठी हो वहां जरूर जाना और जाके थोड़ी देर संकीर्तन करना, ताकि अपने 1,00,000 जाप करने में बहुत समय लगे और यूं केवल 25,000 आदमी में बैठ गए तो 4 बार में 1,00,000। जितने जल्दी काम सलटे, अब तो काम सलटा हो। कहीं भी जाओ भजन 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 भजन, और ऐसा नहीं कि रुमाल मुंह पे रख लिया, लोग भजन गा रहे, ये वृत्ति भी नहीं होना कि जैसे कभी नाम संकीर्तन वाले करते हैं, कोई भजन कर रहा है और कुछ लोग नहीं करते हैं वहाँ, बस वो ऐसा रख ले रुमाल ने बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं। क्यों क्यों देखो? वो बोल रहा है, आप पे कर्ज चढ़ रहा है। आप उसको दोगे तब वो ऋण होंगे, नहीं तो ऋणी रहोगे। जिस समय हाथ यूं हो जाए, रुमाल यूं हो जाए और जप करते न बने, तब समझना कि ये मेरे हाथ नहीं, ये मेरे पाप है जो आड़े आ रहे, बोलने नहीं देते। इसका मतलब ईश्वर से संपर्क टूट गया। इतना कटु सत्य है यहाँ पे, जिसको कहते ला जाती है कि यदि पापी के मुख से नाम नहीं निकले, लोग नाम जप कर रहे हैं और वो जप भी नहीं कर रहा है और देख रहा है, और उसको यहां तक कि हीन भावना है कि ये सब पागल लोग हैं, क्यों कूद रहे हैं, क्यों गा रहे हैं, क्या क्यों उचक उचक करते हैं। उसको भी लगे कि ये भी मेरे जैसे रहे। क्यों? इतना कटु सत्य है, कैसे बोलो उसको? पर प्रभु का नाम विसार के करे आन का जाप, तो वेश्या गेरा पूत जो कहे कौन को बाप। जिसके मुंह से ईश्वर का नाम न निकले उसको उसकी औलाद कही है, और उसका बेटा यदि उससे एक दिन पूछ ले, माँ मेरे पिता का नाम, तो वेश्या नहीं बता सकती। जिसके नाम नहीं निकले वो उसी का पूत कहा गया। इससे ज्यादा कड़वा और क्या हो सकता? उसके बाद भी जीव को ज्ञान नहीं। इतनी मूर्खता हो गई है साहब, ध्यान से सुन लेना। इतने हद पे पहुंच गए लोग कि पहले तो और नियम था कि शमशान में जाते थे किसी के अंतिम संस्कार में, तो और भी राम का नाम निकलता था तो राम का नाम बोलते। अब तो शमशान में जाते वो भी बोलना बंद कर दिया कुछ दिनों से। आगे आगे वाले बोलते हैं, पाछे वाले तो मोबाइल से बात करते जाते हैं, क्योंकि ज्ञान ही नहीं कहाँ जा रहे हैं। कभी आप ये शमशान जाए, इन बहनों का तो दोष नहीं बेचारों का, पर इधर बैठे तो जरूर ध्यान रखना कि ये जाए तब देखना आगे आगे वाले 5-10 लोग भले बोलते हो खास, बाकी पीछे वाले तो बात कर रहे हैं, चर्चा हो रही है। उनको कोई यही नहीं कि शमशान तरफ जा रहे हैं कि अंतिम संस्कार है, कि इसके लिए नामदान कर रहा हूँ, इस पर ऋण चढ़ा रहा हूँ, ये मेरा कर्तव्य बन रहा है। ये कोई ज्ञान नहीं उसको, तो बस मोबाइल से बात है कि जैसे कोई इनका वहाँ सीधा संपर्क हो कि इनको मैं भेज रहा हूँ, वहाँ कमरा खोल देना और 8 नंबर में ठहरा देना, चाय की व्यवस्था, कंबल दे देना। तो क्या है, कोई तुम्हारी पहुंच है क्या जो मोबाइल करते हो? तो मसान घाट जाते समय मोबाइल बंद नहीं कर सकते, तो अब होगा क्या इस हिसाब से?
शिव जी ने कहा मुझे एक जगह लगती थी, आदमी सब दूर चोरी कर लेगा, पर शमशान मेरा मुकाम है। इसलिए शिव जी कहते यहाँ तो मेरे इष्ट का नाम सब लेंगे, पर इन पागलों ने तो वहाँ भी हद कर दी, शिव जी को भी घोल के पी गए कि हम कुछ नहीं समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। किसकी परवाह करें, कोई से नहीं डरे। तो इतना तो अदब रखो कि यहाँ श्मशाने श्वा क्रीड़ा स्मरर पिशाचा सहचरा श्चिताभस्मालेप महाकाल भूत भवन विराजमान, उनसे भी नहीं डरते हो। कोई विचार ही नहीं आवे, जहां देखो वहां पागलपन हो गया। इसलिए एक ध्यान रखना कि कहीं भी अपने को तो 3.5 पूरे करना है। साल में 1-2 रात्रि जागरण में या एकादशी का जागरण हो तो 15 दिन में अपने यहाँ ऋषि मुनियों ने ऐसी परंपरा बना दी कि आप आधी रात तक भी जगो तो नाम संकीर्तन करो, कुछ उसमें पूरा करो। और उसके बाद भी कमजोरी लगे, न सदे न बने, तो कल भी आपसे कहा था, पीपल के नीचे बैठ जाओ, तीर्थ में चले जाओ, कोई सिद्ध पर्वत पे चले जाओ या तीर्थ नदी के किनारे चले जाओ, तो वहाँ 1000 गुना फल मिलता है। 1 का 1000 बैठे सीधा, पर 13 करोड़ जल्दी पूरे करो। समय बहुत कम है, जब बहुत करना है, ने लफड़े बहुत है छाती पे, इतने में ये सब कैसे संभव है। तो भी भगवान ने एक छूट दे दी। इसलिए हमें आप ये ध्यान रखना, कथाओं में उसमें रस इतना नहीं आता है कि भगवान चोरी करे, भगवान माखन लूटे, वो मटकी फोड़े, वो ऐसे गोपियों के संग जंगल में जाकर के कोई दौड़ धूप करता फिरे नहीं। श्री कृष्ण ने देखा है हीरो की बस्ती है, गांव की गोपी है, बेचारी काम धंधे में लगी, मुझे नहीं लगता कि तुम समय अवधि में पूरा कर लो। तो उसने शारदी पूनम के दिन ऐसा रास रचा और एक नियम बना दिया कि महारास में सभी गोपियों से उसने जप संख्या पूरी कराई थी। ये कोई उच्छृंखल खेल थोड़ी था, क्यों कोई कॉलेज जैसी हुल्लड़ मचाने वाला नहीं है। 16,000 गोपियों के बीच में खड़ा रहा और सबसे कहा जप करो। और जब संख्या रह गई, कोई थोड़ी सी देर से आ पाई, तो उसने उस रात को 6 महीने की कर दी, पर जप पूरा कराया था। वो रात जिस दिन श्री कृष्ण ने इनसे जप कराया था, उसको पता था कि मैं 11 साल रहूंगा इस ब्रज में, इसके बाद ब्रज छोड़ दूंगा। ये माया तुम्हें नचा डालेगी, क्या भजन करोगे। तो छूट दी उसने कि चलो गोपियों, जहां तुम्हारा समूह इकट्ठा हो और सब एक साथ जप करोगी, उस जप का पुण्य जो सुनेगा उसको लगेगा। तो खुद भी जपो और कानों से सुनो। यदि कथा सुनने का पुण्य लगता है तो नाम सुनने का भी पुण्य लगेगा। उसको उसमें जोड़ दिया उसने। अब कभी मौका आवे तो चूकना मत, चाहे एकादशी हो, महाशिवरात्रि हो, श्रावण हो या अन्य कोई पर्व हो, और रात्रि जागरण करो, तो नाम संकीर्तन पे ज़्यादा जोर दें।